दुनिया जिस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, अब शायद उसका सबसे बड़ा संकेत मिल गया है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियत की तरफ से भी अब अमेरिका के साथ डील को लेकर सहमति बनने लगी है। जी हां, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी कथित तौर पर 60 दिन के सीज फायर और संभावित समझौते के पक्ष में बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ बातचीत की इच्छा है तो फिर डील हो क्यों नहीं रही है? आखिर वो कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जहां ईरान और अमेरिका की बातचीत बार बार अटक रही है? क्यों इस समझौते पर आखिरी मोहर नहीं लग पा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरव्यू में जो कहा उसने पूरी दुनिया के दरअसल होश उड़ा दी हैं। दरअसल इस बीच ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि ईरान के साथ इस ऐतिहासिक समझौते की कामयाबी का चांस इस वक्त सिर्फ 50-50 है। या तो हम एक बेहद शानदार मजबूत डील फाइनल कर लेंगे या फिर मैं ईरान को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, यूएई, मिस्र और तुर्की के राष्ट्र अध्यक्षों से आधी रात को फोन पर लंबी बातचीत की है। वैसे आज की तारीख में न्यूक्लियर या हॉर्मूज नहीं बल्कि एक चौथा मुद्दा इस पूरी डील के लिए टाइम बॉम्ब बन गया है। अटका हुआ इसी मुद्दे को लेकर पूरा मामला आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इस महाविवाद और मेगा डील की एक एक बारीक परत को एक एक करके खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। सबसे पहले बात उस सबसे बड़े नाम की जिसने इस पूरी डील को मुमकिन बनाया है, मुज्तबा खामनेई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जून की शुरुआत से ही 60 दिनों का सीज फायर लागू हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तेहरान के सत्ता के गलियारों से यह खबर लीक हुई कि ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और खुद मुज्तबा खामनेई ने इस समझौते के बुनियादी ढांचे फ्रेमवर्क को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि मुज्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे हैं और देश के शिया धार्मिक और सैन्य तंत्र यानी आईआरजीसी पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है और खुद भी अब वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। उनके राजी होने की बात इस तरह से कहा जा सकता है, सबूत है कि ईरान युद्ध से पीछे हटने का मन बना चुका है, या यूं कहें कि उसने अमेरिका को डील के लिए झुकने पर मजबूर कर दिया। और इसी बीच नई दिल्ली में आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि अमेरिका या तो ईरान के साथ एक मजबूत समझौता करेगा या फिर कोई और तरीका अपनाएगा। मतलब वही भाषा, वही शब्द जैसा ट्रंप उनके राष्ट्रपति ने कही है। कोई और तरीके का सीधा मतलब यही हुआ कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर देगा। रूबियो ने कहा कि हमें लगा था कि कल रात या शायद आज कुछ खबर मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में पत्रकारों से रूबियो ने जब बातचीत की तो कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पास एक ठोस प्रस्ताव है जिसमें ईरान की तरफ से हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोलना भी शामिल है। इस बीच वाशिंगटन और तेहरान ने 8 अप्रैल से अब तक सीज फायर का पालन किया है। रविवार को रूबियो ने कहा था कि ईरान पर जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। एक्सियोस की रिपोर्ट यह थी कि दोनों देश 60 दिनों का सीज फायर जल्द ही कर सकते हैं। इसमें ईरान की तरफ से हॉर्मूज को खोलने के बदले अमेरिका भी हॉर्मूज की नाकेबंदी को हटा देगा और ईरान की फ्रीज संपत्तियों को रिलीज कर देगा। और उसके बाद 60 दिन के अंदर ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट लेने के बदले उस पर तेल सैंक्शंस को अमेरिका हटा देगा और फिर होगा स्थायी समझौता। यानी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, पहले टेम्पोररी और फिर उसके बाद परमानेंट। हालांकि रविवार देर रात को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जिस तरीके से अभी ये नाकाबंदी है वो लागू रहेगी, इसको अभी रोका नहीं जाएगा जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, प्रमाणित नहीं हो जाता कि ईरान अब आ गया है बातचीत की मेज पर और सीरियसली वो हस्ताक्षर कर नहीं लेता इस पूरी डील पर। राजनयिकों को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ईरान से या तो अच्छी डील होगी या नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा था आगे कि दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और सही फैसला लेना चाहिए। इस बीच ईरान का क्या मूड है, बात मुज्तबा खामनेई की तो सामने निकल कर आई है, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज तेहरान में एक संवाददाता सम्मेलन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने संबोधित किया और कहा कि ईरान और अमेरिका चर्चा के ज्यादातर विषयों पर निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि इसका मतलब यह नहीं कि समझौते पर हस्ताक्षर जल्द ही होने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस समय ईरान और अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं और उनका ध्यान युद्ध समाप्त करने पर है। बगाई ने दोहराया कि हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका किसी भी संभावित समझौते में अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा और उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान धमकियों की परवाह बिल्कुल नहीं करता है।
साफ हो जाता है कि ईरान सहमत तो है, लेकिन वो अमेरिका पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। वहीं अमेरिका भी ईरान को लेकर असमंजस की स्थिति में कंफ्यूज है। यही कारण है कि 60 दिनों की सीज फायर में देरी हो रही है और बयानों में धमकी भी अब दोनों पक्षों से दिखाई दे रही। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तैयारी, बिचौलिए पाकिस्तान की क्या हलचल जो हो रही है, इस बीच प्रमुख मध्यस्थ पाकिस्तान के अधिकारी सोमवार को चीन में है। पाकिस्तानी टेलीविजन ने सोमवार को दिखाया कि सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी नेताओं के साथ बातचीत के लिए बीजिंग में है। चीन ने कहा है कि वो मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली में सकारात्मक योगदान देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। मुनीर पिछले सप्ताह गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ युद्ध समाप्त करने के मकसद से मध्यस्थता के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए ईरान पहुंचे थे। कल ही शहबाज शरीफ ने कहा था कि जल्द ही उनका देश मध्यस्थता की मेजबानी करेगा और इस बीच स्थायी समझौते में अभी जो दिक्कत आ रही है उसको समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो संभावित समझौता है इसकी खबर आने के बाद ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बातचीत के दौरान यह कहा कि इन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर इस अधिकारी ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया था कि ईरान ने अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी हटाने के बदले में अपने अत्यधिक यूरेनियम एनरिचमेंट को देने और हॉर्मुज को खोलने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त कर दी। यानी दोनों बड़े मामले, न्यूक्लियर का भी और हॉर्मुज का भी। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को यह जानकारी मिली है कि सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने समझौते के व्यापक रूप का समर्थन किया है। हालांकि ईरान की ओर से तुरंत इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां बगई के साहब की तरफ से हुई है उस पर भी कुछ कहा गया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि वॉशिंगटन की योजना पहले हॉर्मुज को फिर से खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने की है। उन्होंने कहा कि परमाणु उपायों के पूरे ब्यौरे पर बातचीत में ज्यादा समय लगेगा और स्थायी समझौते में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट अमेरिका को सौंपेगा या किसी और तीसरे देश को सौंपेगा। साथ ही वो अगर देश होगा तो कौन सा देश होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी इस खबर में यही है कि अमेरिका और ईरान इस समय इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ मुस्तफा खामनेई का ग्रीन सिग्नल है जो दिखाता है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की 7 दिनों की डेडलाइन और चौथे मुद्दा यानी मुआवजे की जिद है, जो इस पूरी शांति वार्ता को किसी भी वक्त मलबे में तब्दील कर सकती है। तो कूटनीति दुनिया में वैसे कहा भी यही जाता है कि जब तक आखिरी दस्तखत ना हो जाए समझौते पर, तब तक किसी भी समझौते को, किसी भी डील को सच नहीं माना जाना चाहिए। आगे आने वाले 5 और 7 दिन भविष्य के लिए अमेरिका, ईरान या कहें कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अपनी ताकत के दम पर ईरान को झुकाकर एक ऐसी डील करवा पाएंगे जो दुनिया में शांति लाएगी, या फिर ईरान अपनी संप्रभुता के लिए ट्रंप के इस अल्टीमेटम को ठुकराकर युद्ध का रास्ता एक बार फिर कबूल करेंगे? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।